टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज एंड एजुकेशन अड्डा। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए क्वांटम नंबर्स लेकर आई हूँ। तो फ्रेंड्स, हम क्वांटम नंबर्स को पढ़ने से पहले, जैसा कि इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको n+l रूल बताया था, तो उसके बारे में एक बार हम फिर से समझ लेते हैं कि n+l रूल को हम सॉल्व कैसे करेंगे या समझेंगे कैसे। तो सबसे पहले जैसे यहाँ आपने देखा कि उपकोष यानी कि सबसेल है, जो कि S, P, D और F हैं, और इसके लिए L का मान क्या होगा वो आपको यहाँ पर दिया गया है। फ्रेंड्स, अभी आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि ये L क्या है, N क्या है। ये सभी क्वांटम नंबर्स होते हैं जो कि अभी मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाली हूँ। उसके पहले आप यहाँ पर समझ लीजिए कि S उपकोष के लिए L का मान 0 होता है, P उपकोष के लिए L का मान 1 होता है, एंड D उपकोष के लिए L का मान 2 होता है, F के लिए L का मान 3 होता है। फ्रेंड्स, इसको समझने का एकदम नॉर्मल सा तरीका है कि आप इसको क्या करिए, 0 से काउंट कीजिए। 0 1 2 3 S P D F 0 1 2 3, ये है L की वैल्यूज़ एंड ये है हमारे सब सेल्स। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। मान लीजिए आपको दिया हुआ है 4S। इसमें हमसे कहा गया है कि n+l की वैल्यू को फाइंड कीजिए। जब हम n+l की वैल्यू को फाइंड करेंगे तभी तो हमारे ऑफ बाउंड रूल के अकॉर्डिंग उसमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होगी, क्योंकि जिसमें n+l का मान कम होता है, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसी में एंटर करता है। अभी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको n+l रूल बताया है। तो यहाँ पर 4S की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 4 जो है वो हमारे n को शो करता है और L जो है यहाँ पर उसकी वैल्यू को दी गई है। तो L की वैल्यू कैसे निकालेंगे? यहाँ पर S के लिए L की वैल्यू 0 होती है और हमारे यहाँ पे 4 दिया है, तो 4 + 0 = 4, यानी n+l की वैल्यू यहाँ पर आई हमारी 4। 5D के लिए अगर हम कहें कि n+l की वैल्यू कितनी होगी, तो आपको पहले पता है कि D के लिए जो हमारी L की वैल्यू होती है वो होती है 2 और 5 हमारा दिया हुआ है, तो 5 + 2 = 7। दैट मीन्स कि n+l की वैल्यू हुई कितनी हमारी 7। तो इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, n+l रूल को सॉल्व कर सकते हैं, और जिसमें n+l दोनों इक्वल होते हैं उसमें हम n की वैल्यू को देखते हैं, और जहाँ n की वैल्यू क्या होती है, कम होती है, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसी में एंटर करता है। तो फ्रेंड्स, ये था कुछ कॉन्सेप्ट। अब हम बात करते हैं क्वांटम नंबर्स की। तो चलिए फ्रेंड्स, समझते हैं क्वांटम नंबर। क्वांटम संख्या यानी क्वांटम नंबर्स क्या होती हैं? वे संख्याएं जो किसी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के बारे में समस्त जानकारी देते हैं, जैसे कि वह इलेक्ट्रॉन किस सेल में है, कौन से सब सेल में है, कौन से स्पिन में है, उसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, उसके स्पिन की डायरेक्शन कैसी है, इन सभी के बारे में टोटल जो भी जानकारी होती है वो हम क्वांटम नंबर्स के थ्रू क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। यानी कि कौन कौन सी जानकारी, जैसे ऊर्जा हो गया, कोश, उपकोष, अभिविन्यास, चक्रण की दिशा आदि के बारे में बताता है, क्वांटम संख्याएं कहलाता है। वे संख्याएं जो किसी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के बारे में समस्त जानकारी जैसे ऊर्जा, कोश, उपकोष, अभिविन्यास, चक्रण की दिशा आदि के बारे में बताता है, क्वांटम संख्या कहलाता है। तो ये हुए हमारे क्वांटम नंबर्स। फ्रेंड्स, क्वांटम नंबर जो होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। चलिए हम बात करते हैं चारों क्वांटम नंबर्स की। सबसे पहला हमारा होता है मुख्य क्वांटम संख्या, जिसे हम कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है? वे क्वांटम संख्याएं जो परमाणु में उपस्थित किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा स्तर, इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी एवं परमाणु का आकार निर्धारित करते हैं, उन्हें हम मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन से एनर्जी लेवल में है, उसमें उसकी जो न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस है वो कितनी है, और एटम का साइज़ कितना है, इसे हम इस क्वांटम नंबर्स के थ्रू क्या करते हैं, फाइंड करते हैं, और इसे स्मॉल n से हम प्रदर्शित करते हैं। इसका मान
1 से लेकर के कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है। जैसे कि n के विभिन्न मानों के लिए निर्धारित ऊर्जा KLMN होती है। जैसे आपने देखा कि k अगर हमारा 2 है तो n की वैल्यू भी 2 होगी, l हमारा 5, 6, 7 कुछ भी है तो n की वैल्यू भी उतनी होगी। तो ये है हमारा क्या मुख्य क्वांटम संख्या जिसे हम n से प्रदर्शित करते हैं। बात करते हैं फ्रेंड्स द्विगंशी क्वांटम संख्या की, जिसे हम इंग्लिश में एजीम्यूथल क्वांटम नंबर्स कहते हैं। यह क्वांटम संख्या परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन में ऊर्जा उपकोष की आकृति का निर्धारण करता है। उन्हें हम द्विगंशी क्वांटम संख्या या एजीम्यूथल क्वांटम नंबर्स कहते हैं। इसे हम L द्वारा प्रदर्शित करते हैं तथा इसका मान n के मान पर निर्भर करता है, जो कि 0 से लेकर के n-1 तक हो सकता है। तो फ्रेंड्स ये है हमारा द्विगंशी यानी एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। फ्रेंड्स इसको मैं आपको और भी क्लियर अभी समझाऊंगी जब मैं आपको इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल कराऊंगी। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे, अगर हमारी n की वैल्यू क्या है, 1 है तो आपको पता है कि 0 से n-1 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप 0 और n की जगह पे 1 पुट करेंगे तो 1-1 की वैल्यू 0 ही हो जाएगी। तो यहाँ पर जो l की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 0 ही आएगी। और आपको पता है कि जब l की वैल्यू 0 होती है तो वो कौन सा सबसेल होता है, s होता है, अभी मैंने बताया। और 1 जो है वो किसको डिनोट करता है, हमारे n को डिनोट करता है। इसी तरह से सिमिलरली अगर आपको n की वैल्यू 3 दी हुई है तो 3 का मतलब है कि सबसे पहले लेंगे 0, फिर लेंगे 3-2 का मतलब होगा 2, फिर लेंगे क्या हम 2-1 का मतलब हो गया 1, फिर हम लेंगे क्या 1-1 मतलब 0। तो इस तरह से n की वैल्यू जो अगर 3 है तो l की वैल्यू भी 3 आएगी, जिसको हम क्या कहते हैं, अगर 0 है तो वो हमारा s में होगा, s सबसेल में। अगर 1 आ रही है l की वैल्यू तो वो p सबसेल में, और अगर 2 आ रही है तो वो d सबसेल में होगा। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर 2s 3p और ये 3 जो है ये हमारे n की वैल्यू को शो करते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर होगा क्या फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका जो है वो 3s होगा, 3s। तो ये हमारा 3s को डिनोट करेगा। इसी टाइप से यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर 4 है n की वैल्यू तो ये भी हमारी क्या होगी, 0 से n-1 तक जाएगी, यानी n से 1 कम तक जाना है, 0 से लेकर के n से 1 कम तक जाना है। ये क्या है, उसका समझने का एक ट्रिक है। 0 1 2 3, n अगर 4 है तो l की वैल्यू 0 1 2 3 होगी। इसी टाइप से यहाँ पर 0 होगा तो s होगा सबसेल, 1 होगा तो p, और 2 होगा तो d, और 3 होगा तो f। और ये सभी क्या हैं, n की वैल्यू सब में 4 है तो इसलिए 4s 4p 4d और 4f हो गया। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वांटम नंबर जो है हमारा चुंबकीय क्वांटम संख्या, जिसे हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स कहते हैं, जिसे हम स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। अभी तक उसे हम स्मॉल n और स्मॉल l से डिनोट कर रहे थे उन दोनों क्वांटम नंबर्स को, और इसे हम स्मॉल m से करते हैं। चुंबकीय क्वांटम संख्या किसी तत्व में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के अभिविन्यास यानी ओरिएंटेशन तथा कक्षक यानी कि ऑर्बिट की जानकारी प्रदान करता है, चुंबकीय क्वांटम संख्या कहलाता है। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं तथा इसका मान l के मान पर निर्भर करता है, जो -l से 0 होते हुए +l तक होता है। फ्रेंड्स यहाँ पर जो m की वैल्यू है ना, ये बहुत ही मज़ेदार होती है, क्योंकि ये जो है 3 मान पर निर्भर करती है। एक तो ये n के मान पे भी निर्भर करती है, फिर ये l के 2 मानों पर निर्भर करती है। 2 तरीके से निकाल सकते हैं, तो इसको भी निकालने का ट्रिक है, मैं अभी आपको समझाऊंगी एक एग्जाम्पल के थ्रू, आप एकदम क्लियरली समझ जाएंगे। तो इतना आप पहले समझ जाइए कि अगर l की वैल्यू कुछ दी है तो उसका मान हमारा -l 0 से होते हुए +l तक होगा, या फिर उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है 2l + 1, यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। इसके अलावा जो m की वैल्यू है वो n² पे भी डिपेंड करती है, यानी n की वैल्यू पे डिपेंड करती है। जैसे कि आपको यहाँ पर दिया गया है कि अगर n की वैल्यू हमारी 1 है तो आपको पता है n की वैल्यू 1 है तो 0 से n-1 तक जाते हैं, यानी n की एक कम वैल्यू तक जाएंगे तो 1 की वैल्यू 1-1 करेंगे तो 0 ही आएगी। तो 0 आया। m जो है वो -l 0 से +l तक होता है, तो -l की वैल्यू ही यहाँ पे 0 है, तो यहाँ 0 0 0 3 बार 0 लिखने से अच्छा है कि एक ही बार 0 लिखना, यानी एक वैल्यू आएगी। और इसकी स्पिन यानी कि कक्षकों की संख्या, जो कि अभी आप नेक्स्ट क्वांटम नंबर पढ़ेंगे तो यहाँ पर उससे समझ जाएंगे। पहले हम नेक्स्ट क्वांटम नंबर समझ लेते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर समझते हैं इस एग्जाम्पल को। जैसे क्या होता है
पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि किसी दिए गए n के मान के लिए m के कुल संभव मान n स्क्वायर होते हैं, यानी अभी मैंने आपको बताया वैसे ही होता है। और l का जो मान होता है उसके लिए भी m का मान डिपेंड करता है, जो कि 2l+1 भी होता है। और सर लास्ट है हमारा क्या, चक्रण क्वांटम संख्या, यानी जिसे हम स्पिन क्वांटम नंबर्स कहते हैं। चक्रण क्वांटम संख्या को हम स्मॉल s द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यह इलेक्ट्रॉन के अपने अक्ष पर घूमने की दिशा प्रदर्शित करता है। इसके हमेशा दो मान होते हैं, एक पॉजिटिव +1/2 होता है, दूसरा निगेटिव 1/2, यानी कि ±1/2 दो मान होते हैं हमेशा इसके, जो क्रमशः इलेक्ट्रॉन की क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घूर्णन यानी रोटेशन को प्रदर्शित करते हैं। तो अब जैसे कि आप इस एग्जांपल से समझिए, यहाँ पर अगर हमारा जैसे n की वैल्यू क्या दी हुई है, अगर मान लीजिए यहाँ पर m की वैल्यू पे ही टोटली डिपेंड करता है, यानी कि ±m पे डिपेंड करता है। जो हमारा s का मान होता है ना, वो फ्रेंड्स किस पे डिपेंड करता है, ±m पे डिपेंड करता है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि अगर m की वैल्यू हमारा यहाँ पर 1 दिया है तो यहाँ पर प्लस माइनस करेंगे तो 2 वैल्यू आएगी। सिमिलरली यहाँ पर 2 है तो l की वैल्यू 0 से कम लेकर जाएंगे तो 0 और 1 होगी, यानी n से कम तक जाएंगे। फिर यहाँ पर निकालेंगे तो पहले तो 0 आएगी, फिर -l से शून्य सहित +l होता है तो -l 0 यानी -1 0 +1। फिर इसी तरह से 0 का निकालेंगे तो भी स्पिन घूमेगा, ये एक +1/2 है, दूसरा -1/2 है, यानी कि क्लॉकवाइज 1/2 है और ये एंटी क्लॉकवाइज 1/2 है। और सिमिलरली ऐसा भी यहाँ पे 3 निकालेंगे, ये माइनस के लिए, ये 0 के लिए और ये +1 के लिए। तो इस तरह से यहाँ पर s की वैल्यू कितनी आई, 4 आई, और यहाँ पर s की वैल्यू कितनी आई, ऐसे यहाँ पर s की वैल्यू 1 है, बट ऐसे ±1/2 होती है। और यहाँ पर अगर n की वैल्यू 3 है तो आपको पता है कि l की वैल्यू उससे कम लेते जाते हैं, और यहाँ पर उसको -1 0 1 फिर -2 -1 0 1 2 इस तरह से काउंट करते जाते हैं। तो ये है उसकी कुछ वैल्यूज़ को। फ्रेंड्स हम इसको और भी क्लियर एक एग्जाम्पल से समझते हैं, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारे अपने एग्जाम्पल को। जैसे अगर आपको दिया है कि यदि n बराबर 3 हो तो l, m और s का मान ज्ञात कीजिए। यानी अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमारा 3 दिया है तो हमको एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, इसके अलावा हमें स्पिन क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इन तीनों को फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम 1 बाय 1 फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि l की वैल्यू जो है वो n पे डिपेंड करती है। l की जो वैल्यू है वो सिर्फ और सिर्फ n पे ही डिपेंड करती है, यानी कि अगर n की वैल्यू हमारी 3 है तो l की वैल्यू जो होगी वो 1 कम होगी, यानी 0 से n-1 तक होगी। तो अगर हम यहाँ पर पुट करते जाएंगे तो 1 - 1 2 - 1 एंड 3 - 1, यानी कि 0 1 2, इस तरह से आप शॉर्टकट कर सकते हैं। ट्रिक कैसे कि अगर हमारे 3 है तो एक कम काउंट कीजिए, 0 से करिए काउंट और एक कम काउंट कीजिए, तो 0 1 2 करिए। अगर 5 है तो 0 1 2 3 4 तक करिए, और अगर n की वैल्यू 6 है तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 1 2 3 4 5 तक हो जाएगी, यानी 6 तक नहीं काउंट करना है। तो इस तरह से l की वैल्यू हमको निकाल लिया गया है। तो यहाँ पर कितनी वैल्यू आई l की, 1 2 3, ये काउंट में जो है 1 2 3 आई हैं, 1 2 3, टोटल l की वैल्यू कितनी आई हमारी, 3 आई। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स m की वैल्यू। तो यहाँ पर m का मान जो है वो दो तरीके से डिपेंड करता है। एक तो n के लिए, अगर n के लिए कहेंगे तो इसकी वैल्यू होती है n²। तो यहाँ सिंपली आप निकाल सकते हैं कि अगर n की वैल्यू 3 है तो उसको हम स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा। और इसको और इस तरीके से समझ सकते हैं, अगर l के लिए डिपेंड कर रही है तो इसका मान कितना होना चाहिए, 2l+1 होना चाहिए। तो हर बार l की वैल्यू रखते जाइए, एक बार l की वैल्यू 0 रखिए, फिर l की वैल्यू 1 रखिए, देन l की वैल्यू 2 रखिए। तो इस तरह से 2 × 0 + 1, 2 × 1 + 1 एंड 2 × 2 + 1। तो यहाँ पर फाइंड करेंगे तो यहाँ पर 1, देन यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 एंड यहाँ पर 5। तो इस तरह से टोटल वैल्यू जो आई हमारी l की डिपेंड कर रही है m की वैल्यू कितनी आएगी, वो 9 आएगी। 1 3 5 को ऐड करेंगे तो 9 आएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर क्यों नहीं ऐड हुआ है, क्योंकि यहाँ इसलिए ऐड नहीं हुआ है क्योंकि ये जो है टोटली जो है वो 0 से n-1 तक होती ही है इसकी वैल्यू। तो यहाँ पर काउंट नहीं करते, बट इस जगह पे काउंट करते हैं। और l की वैल्यू जो है वो एक चीज़, और m की वैल्यू एक तरह से और निकाल सकते हैं हम, जैसे -l से 0 से +l तक।
कैसे, जैसे माइनस एल हम कह लें तो सबसे पहले हमारा पता है हमें कि यहाँ पर 0 आई है तो 0 ही रहेगा। फिर उसके बाद हम माइनस एल 0 से प्लस एल यानी -1 0 +1 करेंगे। फिर 2 दिया है, देन हम क्या करेंगे -2 -1 0 +1 +2। तो यहाँ माइनस एल से 0 और प्लस एल लेते हुए जाएंगे और काउंट करेंगे तो टोटल वैल्यू कितनी आएगी हमारी 9 आएगी। इसी टाइप से आप यहाँ देख रहे हैं कि s का मान जो है वो m के लिए कैसे होता है, +-m होता है, इसीलिए +-9 करेंगे तो टोटल 18 वैल्यू आएगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसलिए n की वैल्यू 3 आई है तो l की वैल्यू 3 आएगी, m की वैल्यू 9 आएगी और s की वैल्यू कितनी आएगी हमारी मतलब +-9 मतलब 18। टोटल कितनी हो गई, क्योंकि +9 और -9 ऐड करेंगे तो 18 आई। तो ये हो गया हमारा आंसर। यानी कि इस टाइप से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर आपको किसी भी एक की वैल्यू दे दिया तो आप इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। यही एक हमारा ट्रिक भी है। अगर n की वैल्यू दे दिया है आप सिंपली क्या कर सकते हैं कि तुरंत स्क्वायर के लिए तो आप m की भी निकाल सकते हैं और m की आगे तो तुरंत उसका +- कर देंगे, तो जितना है उसका बस डबल कर दीजिए तो वो s की वैल्यू आ गई और यहाँ पर l की वैल्यू कितनी हो जाएगी जो कि हमारी n पे डिपेंड करेगी। तो इस तरह से ये ट्रिक के थ्रू भी हम कर सकते हैं, यानी कि n स्क्वायर करेंगे तो m आएगी और अगर हम 0 से n-1 करेंगे तो क्या आएगी हमारी, 0 से n-1 करेंगे तो हमारी l आएगी और n तो मान लीजिए दी हुई है और अगर m निकल गया तो हम +- करेंगे m को तो s की वैल्यू आ जाएगी। तो ये क्या है, कुछ हमारा एक ट्रिक भी यहाँ पर काम करेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम समझ सकते हैं किस तरह से हम क्वांटम नंबर्स को फाइंड करेंगे। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।